जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम समझेंगे जो आपका जो सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप करने के बाद किसी और लड़के से शादी कर ली और अब आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, जबकि आप उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उसे क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, इसे आज मैं आपको ब्रेन एंड माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से समझाऊंगी। देखो, हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। अब हम समझेंगे कि हमारा दिमाग या हम किन चीज़ों को, लोगों को और घटनाओं को याद रखता है और किन चीज़ों को, लोगों को और घटनाओं को भूल जाता है। देखो, जो चीज़ और जो घटनाएं और जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है या उसके पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाते हैं, उसे हमारा दिमाग याद रखता है और उसी चीज की, उसी व्यक्ति की, उसी घटना की, उसी मेमोरी की बार बार हमें याद दिलाता रहता है। और वही दूसरी तरफ जो चीजें, जो लोग और जो घटनाएं और जो मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी तीसरे माइंड में चली जाती हैं, उन्हें हमारा दिमाग ऑटोमेटिक भूल जाता है। ऑटोमेटिक भूल जाता है। आपको ये जानकर ना हैरानी होगी कि हमारे दिमाग का काम ही है एक टाइम के बाद लोगों को, चीजों को, घटनाओं को, यादों को भूल जाना। सीरियसली, हमारे दिमाग का यही काम है। लेकिन दरअसल हम अनजाने में उस व्यक्ति को भूलने की नहीं बल्कि याद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। हमारे दिमाग का काम है एक टाइम के बाद लोगों को, चीज़ों को, घटनाओं को, यादों को भूल जाना। यानी वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, ऑटोमेटिक चली जाती हैं। लेकिन हम एक गलती करते हैं। दरअसल हम अनजाने में उस व्यक्ति को भूलने की नहीं, उस घटना को भूलने की नहीं या उस यादों को भूलने की नहीं, बल्कि याद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम ऐसा कैसे करते हैं, इसे समझो। आज के इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म में भूल जाता है और दूसरी तरफ ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म तक याद रखता है। यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म में भूल जाता है और दूसरी तरफ ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म तक हमें उसकी याद दिलाता रहता है, बार बार याद दिलाता रहता है, बार बार याद दिलाता रहता है। यानी हमारा दिमाग उसे लंबे टाइम तक याद रखता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन सी चीज है। सबसे पहले ये जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जिन्हें हमारा दिमाग नहीं भूल पाता। और क्यों नहीं भूल पाता, आओ इसे समझो। देखो, जिस भी चीज को आप, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूं, जिस भी चीज को आप बार बार सुनते हैं या बार बार किसी चीज को देखते हैं या बार बार किसी चीज के बारे में पढ़ते हो या बार बार किसी चीज
को लिखते हो या बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हो, बोलते हो या बार बार किसी मेमोरी को अपने दिमाग में, अपने मन ही मन में दोहराते हो, तो आपका दिमाग उस चीज को, उस व्यक्ति को या उस घटना को या उस याद को यानी उस मेमोरी को कभी भी नहीं भूल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा बार बार रिपीटेशन करने से, बार बार चीजों को रिकॉल करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाकर पैटर्न बना लेती है और वहां जाकर सेव हो जाती है। किस में चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन्हें बार बार आपको याद दिलाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका है कि आप जिस चीज के पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बन जाएंगे वो उसको बार बार आपको याद दिलाएगा, बार बार आपको उसे करने के लिए मजबूर करेगा, बार बार आपको फोर्स करेगा, बार बार आपको अंदर से प्रेशर आएगा कि इस चीज को कर कर कर, याद कर, याद दिलाएगा आपको बार बार। इसका मतलब है कि फिर ऑटोमेटिक आपका दिमाग उन चीजों को, लोगों को और घटनाओं को बार बार याद करता रहता है, क्योंकि दिमाग इसी तरीके से काम करता है। आपका, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है। जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिमाग को लगता है, हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद रखना ही पड़ेगा, इसे तो याद रखना बहुत जरूरी है और इस व्यक्ति को ना बार बार इसकी याद दिलाते रहना भी जरूरी है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी तो वो बार बार जा रही है बात दिमाग में, तो इसे तो याद रखना ही चाहिए। दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड का काम है, इसे तो याद रखना ही चाहिए। और फिर वो उसे याद रखने के लिए उस चीज से रिलेटेड, उस चीज, क्योंकि जब उसको लगता है कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना चाहिए, उसे याद रखना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करता है, उस चीज को याद रखने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज से रिलेटेड पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। और फिर जितना ज्यादा हमारा रिपीटेशन बढ़ता चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं। और जितने पैटर्न मजबूत हो जाते हैं ना, फिर हमारा दिमाग उसे उतने ही लंबे टाइम तक हमें याद दिलाता रहता है, दिलाता रहता है, दिलाता रहता है। इसीलिए तो किसी भी चीज को सीखने के लिए और याद रखने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका रिपीटेशन करना पड़ता है। आपने देखा, पहले जब हम बचपन में या कहीं भी, बचपन में क्या, अभी भी, कभी भी, स्कूल और कॉलेज में भी हमने ऐसा ही किया है, आपने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि जब भी तुम किसी बात को याद रखना चाहते थे, जब भी आप किसी बात को याद रखना चाहते थे, तो आप क्या करते थे, आप उसे बार बार पढ़ते थे, बार बार सुनते थे, बार बार उसे लिखते थे, तभी तो वो बात आपको याद हो पाती थी। ठीक है, तभी वो बात आपको बार याद हो पाती थी। बट दिमाग के सामने आपने जिन चीजों को रिपीट करना बंद कर दिया ना, जिन दिमाग के सामने आपने जिन चीजों को रिपीट करना बंद कर दिया ना, उस चीज को आपका दिमाग याद नहीं रख पाएगा,
क्योंकि अब आपने रिपीट करना ही बंद कर दिया, अब आपने रिकॉल करना ही बंद कर दिया, तो अब वो उस चीज को याद नहीं रख पाएगा। तो आप अब जब याद नहीं रख पाएगा तो आप फिर उस चीज को फिर याद नहीं रख पाओगे, और धीरे धीरे उसे इस इस चीज को आपका दिमाग, इस बात को, इस व्यक्ति को आपका दिमाग भूलने लगता है, भूलने लगता है। बट अगर रिपीट करोगे, बार बार रिकॉल करोगे, बार बार दोहराओगे, तो बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगा। और बहुत सारे लोग अनजाने में यही गलती कर रहे होते हैं, यही गलती कर रहे होते हैं। आप भी शायद यही गलती कर रहे हो, है ना? हाँ, तो क्या गलती कर रहे होते हैं? उन्होंने उन्होंने ना एक आदत बना ली है, एक 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 आदत बना ली, एक हैबिट बना ली है, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो हमेशा अकेले में बैठकर अपने एक्स पार्टनर के बारे में, अपनी रिलेशन के बारे में, और उस रिलेशन में हुए झगड़े और लड़ाइयों के बारे में, प्यार प्यार भरे मोमेंट्स के बारे में, जो टाइम उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया है उसके बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में, अच्छे और बुरे, बैड और गुड, सभी तरह के मोमेंट्स के बारे में, जो एक्सपीरियंस के बारे में, सभी तरह के एक्सपीरियंस के बारे में, जो भी अपने पार्टनर के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, या बहुत कुछ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, या और भी बहुत कुछ, बहुत सी सारी बातें, वो क्या करते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, मूवी बना बना कर उसको देखते रहते हैं। जैसे जैसे दिमाग के अंदर एक मूवी चलती है ना, वैसे वो अपने पार्टनर के साथ जो भी हुआ है उसको एक अंदर ही अंदर मूवी बना के देखते रहते हैं, और अंदर ही अंदर खुद ही अपने आप से ही कुछ बात करते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये वो, ऐसा ऐसा नहीं होना था, ये वो इमेजिन करते हैं। मन ही मन वो एक कहानी बनाते हैं, मन ही मन एक इल्यूजन भरी कहानी, एक फेक कहानी बनाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारा, कैसे कैसे उनके पार्टनर ने उनको कब कब क्या क्या किया, क्या अच्छी बातें रही, बहुत सारी चीजें। तो दिमाग क्या करता है, तो दिमाग तो उसको रिपीट कर रहा है ना। जब आप ये सब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उन चीजों को अपने दिमाग के अंदर रिपीट कर रहे हो। तो भाई दिमाग तो उसको रिपीट ही कर रहा है ना। तो अब जो चीजें उसके सामने रिपीट हो रही हैं वह उसको नहीं भूल सकता। जो चीजें दिमाग के सामने आप रिपीट कर रहे हो उसको वो कैसे भूल सकता है, कैसे भूल सकता है? हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर आपको कब का भूल चुका हो, कब का भूल चुका हो, बट आप नहीं भूल पा रहे हो, आप नहीं भूल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, समझे? तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है? यू शुड स्टॉप टू नो अबाउट दैम। एक तो उनके बारे में जानना, ये जो जानने की आप कोशिश कर रहे हो ना, आपने मुझे शुरू में बताया था, इसे बंद करो। आप उनको, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल चल क्या रहा है उनकी जिंदगी में, वो कैसा कैसे हैं हमारे बिना, या हमारे उसके, या जैसे अब हमारा अगर सेपरेशन हो गया है तो अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है,
वो कैसा फील कर रहे हैं। फेसबुक पर उन्हें स्टॉप मत करो, व्हाट्सअप पर उनकी डीपी मत देखो, व्हाट्सअप पर उनको कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, उनको ये बार बार चेक मत करो कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं कब ऑफलाइन जा रहे हैं। कुछ नहीं देखना है आपको, सब सब हटा दो, सब नंबर वंबर सब हटा दो अपने फ़ोन से, ब्लॉक कर दो सब जगह से, फेसबुक से ब्लॉक कर दो, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दो, आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बार बार उनको चेक कर रहे हो, क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है। फेसबुक पर उन्हें स्टॉप मत करो, इंस्टाग्राम पर उन्हें स्टॉप मत करो, व्हाट्सएप पर उन्हें स्टॉप मत करो, उनसे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन मत करो, उनका नंबर ही अपने फ़ोन से हटा दो, उनकी डीपी भी मत देखो। और उनके दोस्तों से, उनके परिवार वालों से, या जो आपके जो कॉमन फ्रेंड है, जो उनके भी फ्रेंड है और आपकी फ्रेंड है, वो अगर आपको आके बताते हो कि आजकल उसकी लाइफ में ये सब चल रहा है, तो उसको बोल दो कि भाई प्लीज़ मुझे नहीं जानना, मुझे इससे कोई लड़की से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं, मेरे से इस बारे में बात मत करो, भाड़ में जाए वो कुछ भी करे अपनी जिंदगी, मुझे कोई लेना देना नहीं। साफ बोलो, वरना वो सारे दोस्त सारे रिश्तेदार आपको आके उनके बारे में बताते रहेंगे और आप फिर से उसी पैटर्न में चले जाओगे। तो उनसे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन मत करो, उनकी डीपी मत देखो, किसी भी तरीके से अपने मन को, अपने माइंड को उनकी याद मत दिलाओ। उनके सारे दिए हुए, उनके 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 द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट, अगर आपको उन्होंने कोई गिफ्ट दिया हो, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, तो वो सारे गिफ्ट हटा दो, रिमूव कर दो, सारी मेमोरी डिलीट कर दो, फोटो शोटो वीडियो वीडियो सब 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 डिलीट कर दो, सारे फोटो डिलीट कर दो, सारी वीडियो डिलीट कर दो। यानी उनको अपनी जिंदगी से प्रॉपर तरीके से धो डालो। धो डालो का मतलब जानते हो, सर्फ साबुन लगा के धो दो, एकदम साफ कर दो अपने फोन को उनकी सारी मेमोरी से। उनसे मिलना नहीं, उनसे जुलना नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं करना, उनके बारे में जानना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई लेना देना नहीं। और अपना ध्यान, अपना ध्यान सब कुछ भूलकर, सब कुछ भूलकर, उनके बारे में स्टॉक करना छोड़कर, उनके बारे में सोचना छोड़कर, उनके बारे में बात करना छोड़कर, अपना पूरा ध्यान अपने दूसरे कामों पर लगाओ। कुछ अपने गोल्स बना लो। गोल्स जैसे आप गोल बना लो कि आपको एक महीने तक, जैसे मान लीजिए, जैसे आप कुछ भी गोल बना सकते हैं। गोल कुछ भी हो सकता है। आप जिम जाने का टारगेट बना लें कि मैं 1 महीने तक जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी डाइट लूंगा, अच्छे दोस्त बनाऊंगा, नए दोस्त बनाऊंगा, नई नई जगह घूमने जाओ, नई नई जगह को एक्सप्लोर करो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्तों से मिलो, और इस अपने आप को हील करने की कोशिश करो। और हीलिंग जहां तक मैक्सिमम टाइम, अगर कोई मुझसे पूछे तो हीलिंग का मैक्सिमम टाइम 90 दिन होता है। 90 दिन में तो मरे से मरा आदमी भी मूव ऑन कर जाता है, भूल जाता है। बस शर्त एक ही है कि दोबारा कांटेक्ट मत करना, बस चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा उसके संपर्क में मत आना, दोबारा उससे बातचीत करना शुरू मत करना। वो एक आपकी जिंदगी का एक चैप्टर था जो कि अब द एंड हो चुका है। अब आपको अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर ऑन करना है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि एक चैप्टर के खत्म होने से पूरी किताब नहीं खत्म हो जाती। तो एक रिलेशनशिप के ब्रेक हो जाने से, या एक रिलेशनशिप के एक आदमी के चले जाने से आपकी पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और अभी तो आपके पास तो, अब तो अभी आपकी एज ज़्यादा भी नहीं है, अभी तो आपके पास बहुत लंबा टाइम है। हो सकता है कि वो जो गया है, वो जो गई है, वो शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, और या कोई लड़की, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, वो आपके लिए एक सही पार्टनर नहीं थे, इसीलिए तो भगवान ने आपको उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका। यार इतना तो समझो, भगवान पे भरोसा तो करो। 1 बिलियन की आबादी है, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको उसके अलावा कोई दूसरी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी? हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर आपको कोई उससे भी 100 गुना बेटर कोई लड़की मिल जाए। और मैं तो कहती हूँ यार, क्यों पढ़ते हो इन रिलेशनशिप के चक्कर में? अब पढ़े हो ना, देखो दुख हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना दुख, हाँ हो रहा है ना, तो पढ़ना ही क्यों है? इन चीज़ों में पढ़ना ही क्यों है? असली जिंदगी का मजा तो भाई अकेले रहने में,
मस्त रहने में। जितना इंसान अकेले रह के खुश रह सकता है ना, उतना वो किसी रिलेशनशिप में होकर खुश नहीं रह सकता, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, फिर वो जब पूरी नहीं होगी तो आप दुखी हो। ठीक है, तो इसीलिए तो आपको क्या करना है, आज से ये रूटीन बना लो। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, इनको आपको नहीं करना है। अगर आप जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे, जितना ज़्यादा याद करोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी चली जाएगी। तो आपको रिकॉल नहीं करना है, आपको रिपीट नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। स्टॉप कर दो सारा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो मैं बाद में लूँगी, अभी वीडियो स्टॉप कर।